और हमारे साथ मैं हूं राजीव चौहान। शिमला में एमसी इलेक्शंस हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की, खूब जोर लगा रही हैं दोनों ही पार्टियां और कहने में आ रहा है कि नाक और साक की बात है। क्या दोनों पार्टियां यहां पर अपनी ये नाक साक बचा पाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन आज अभी जब चुनाव होने वाले हैं उससे पहले एक बड़ी बहस आपके बीच में लेकर के आए हैं। इन चुनावों में महिलाओं को ज्यादा टिकट्स दी गई है, तो हमारे बीच में सबसे पहले जो हमारे आज पैनलिस्ट गेस्ट जुड़े हैं उनसे आपको रूबरू करवाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे बीच में प्रदेश महिला अध्यक्ष रशिमधर सूद जी मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो किरण धांटा जी जो कि प्रवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद है। सीपीआईएम की बात करें तो फाल्मा जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं, गर्मा गर्म बहस यहां पर रहने वाली है। सबसे पहले इस समय पर जो विपक्ष में पार्टी बैठी हुई है उससे शुरुआत यहां पर करना चाहेंगे। मैम, किस तरह से आप जो मैनिफेस्टो यहां पर कांग्रेस का रहा है एमसी इलेक्शंस को लेकर, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सिर्फ झूठ का प्रचार करती है। 5 महीने पहले 10 गारंटियां दी। मुझे तो ये पूछना पड़ेगा, किरण जी मेरे साथ बैठी हैं, पालमो जी भी मेरे साथ पॉकेट में आए। यहां पे जितनी महिला शक्ति है, क्या उनको 1500 बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, क्या उनको 15? अब जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया है उससे पहले इन्होंने उसमें भी 10 गारंटी की बात की थी और वो भी इन्होंने पूरी नहीं की। फिर इन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया। जब बिजली फ्री दी थी तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बहुत हल्ला मचाया था। 125 क्या होता है जी, 125 क्या होता है, हम आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, है तो 100 रुपए की गोबर नहीं लिया गया। ऐसी कितनी जो 10 गारंटियां दी, उसी में कांग्रेस फेल हो गई। चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं। देखिए, 5 लाख जो युवाएं हैं उनको नौकरी देने का वादा किया, फिर बोला 1 लाख पर ईयर देंगे। अरे भाई, जिनको नौकरियां मिल रही थी आउटसोर्स में वो तो आपने बंद कर दी, उनको तो आपने हटा दिया काम से। अब पिछली सीट से आप जो है वो नौकरियां देना चाहते हैं। तो ये जो गारंटियां इन्होंने दी उसको पूरा करने का जब इनकी मंशा ही नहीं, तो ये जो नगर निगम में वादे कर रहे हैं उसको ये पूरा कर सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, इन्होंने आज तक 26 वर्ष तक नगर निगम में जब यहाँ पे इनकी सरकार थी तो उसमें काम किया, ठीक है। तब इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमें ब्रिटिशर्स ने एक टनल दी है, उस टनल को जो है आने वाले समय में उस पर बोझ पड़ेगा, हम एक टनल बना दें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें धनराशि उपलब्ध कराई, हमने टनल बनाई, स्मार्ट सिटी हम लेकर आए, हमने यहाँ पे सड़कों का चौड़ीकरण किया, हमने यहाँ पर जो है हरित वातावरण को तैयार करने का प्रयास किया, पानी की स्कीम्स हम लाए। 26 वर्षों में इन्होंने क्या किया मैम? 26 वर्षों में टनल सब कुछ किया, सड़कें चौड़ी की बात ये कर रहे हैं यहाँ पर की है। क्या आप कहेंगे, दृष्टि डालिए जरा इनके दृष्टि पर। देखिए, आपने दृष्टि डालने की बात की है मनोज जी, तो अगर इनका आप संकल्प पत्र देखें जो कि 2017 में संकल्प था, आज ये दृष्टि पत्र हो गया है। मैं क्या दृष्टि डालूं, ये अपने संकल्प पर, ये दृष्टि पत्र पर खुद ही दृष्टि नहीं डाल पाए हैं। आप देखिए, इनके जो दृष्टि पत्र जो इन्होंने बनाया है, इसमें जो इनके सेनापति हैं वही गायब है। जो इनके सेनापति जो अध्यक्ष बने हैं वही इनके अध्यक्ष पद, जो उनकी जो तस्वीर है वो इससे गायब है। आप बताइए कि अध्यक्ष उन्हें बना दिया। वैसे तो मैं भाजपा को कहना चाहूंगी, भ्रष्टाचाराय नमः, भ्रष्टाचाराय नमः, ये इनकी सोच है। क्योंकि आप बताइए कि जिन अध्यक्ष को
कोरोना काल में हटा दिया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप उनके अगेंस्ट लगे थे। कोरोना काल वो समय था जबकि आपने देखा कि चाहे बच्चा था, उन्होंने अपनी गुलके तक तोड़ी थी। सारा देश कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए उस समय जो है आगे आया, लेकिन इन्होंने उस वक्त क्या किया, आपदा को अवसर बनाने की कोशिश की। और आज उन्होंने जो भ्रष्टाचार के आरोप, उनको उस वक्त जो है अपने अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा, ये सभी जानते हैं। लेकिन आज क्या वो जो उनपे आरोप लगे थे, क्या वो आरोप आज साबित हो गए? और दूसरी बात, ये जो मैंने कही कि दृष्टि पत्र पे इन्होंने खुद भी दृष्टि नहीं डाली, तो जब ये अपनी दृष्टि पत्र पर ही दृष्टि नहीं डाल सके, दृष्टिहीन है, तो ये लोगों पर, जो नगर निगम पर क्या दृष्टि ये डालेंगे? बड़ा किरण जी को बड़ा गर्व हो रहा है कि दृष्टि पत्र देख रहे हैं। शायद उनको ये एहसास नहीं है कि हमारी पार्टी जो है वो एक संगठनात्मक दृष्टि से कार्य करती है। हम ये चुनाव जो है वो अपने प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी की जिसको बोलते हैं निगरानी में चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बीच में जो ये घोषणा हुई, अध्यक्ष जी हमारे जो बिंदल जी हैं वो उसमें जुड़ गए हैं, पर अभी हमारे जो कार्य हैं वो उनकी पूरी रूप से देखरेख हमारे 3 नेता कर रहे हैं, जयराम ठाकुर जी, सुखराम चौधरी जी और सुरेश कश्यप जी। दूसरा, उन्होंने हमारे अध्यक्ष के ऊपर कहा कि कोरोना काल में, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये बोल रहे हैं कि कोरोना काल, कांग्रेस कहाँ थी कोरोना काल में? महिला मोर्चा ने 56 लाख से अधिक मास्क बनाए, लोगों के घर में राशन बांटा, लोगों को दवाइयां मुहैया कराई, लोगों को घर जाकर उनको भोजन भी दिया, गरीबों को सहायता दी, मजदूरों को घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया। ये तो अपने घर में बैठते। ऊपर से वैक्सीनेशन, जब वैक्सीन आई तो उसको क्या कहा गया कि ये तो नरेंद्र मोदी की वैक्सीन है भाई, इसको हम कांग्रेसी नहीं लगाएंगे। ये यहाँ पर एक मिनट मनोज जी, बात आपकी काटना चाहूंगी। यहाँ पर अगर चर्चा कोरोना काल की करनी है तो कोरोना काल की कर लेते हैं, बात नहीं की यहाँ पर। हालांकि देखिए, आपका अध्यक्ष पद रखना ये आपकी अंदरूनी बात है, हम मानते हैं अंदरूनी बात है आपकी, लेकिन यहाँ पर उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो ये बात सिद्ध कहाँ हुए? अरे कमाल है, अरे भाई ऐसा है, आप एमसी के चुनावों की बात करें ना, आप हमारे अध्यक्ष के पीछे क्यों पड़ी हैं? यहाँ से नहीं, आगे चलते अध्यक्ष पर ना आके, फालमा जी आपके पास में आऊंगा। फालमा जी हंस रही हैं। कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं है। ये देखिए, ये बहुत आरोप और प्रत्यारोप की जो ये राजनीति यहाँ पर चल रही है, मुझे लगता है कि ये जनता के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के द्वारा है चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैडम रशीमधर ने यहाँ कहा कि स्मार्ट सिटी हम लाए। मैं इनको कहना चाहूंगी कि हम लोग जानते हैं जब 2012 से 2017 तक हमारी एमसी थी, यहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर हमारे थे, 3 काउंसलर हमारे थे, तो कांग्रेस और बीजेपी ने इकट्ठे मिलकर के स्मार्ट सिटी को धर्मशाला शिफ्ट कर दिया था। वो संजय चौहान और टिकेंद्र पंबर जिन्होंने हाई कोर्ट में इस स्मार्ट सिटी को लड़के लिया है, और स्मार्ट सिटी के तहत जो आज 2900 करोड़ के जो यहाँ कार्य हुए हैं, और उसको आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको यहाँ पर शिमला में एक लोहे की सिटी बनाया है और उसको कंक्रीट के जंगलों में उसको तब्दील कर दिया है। जो स्मार्ट सिटी के कार्य होने थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, इनको ये जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है इसको छोड़ के आप लोग देखेंगे कि एमसी का चुनाव हो रहा है, इस नगर निगम के चुनाव में जो जनता के जो मुद्दे हैं वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, अभी लाइमलाइट में आने चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि वार्ड्स में अगर हम जाएंगे, स्मार्ट सिटी की अगर ये लोग बात करते हैं, स्मार्ट सिटी क्या सिर्फ आपकी माल रोड पे है, क्या आपके छोटा शिमला रोड पे, क्या संजौली के रोड पे? आप लोग बाढ़ में जाइए, बाढ़ में आप रास्ते की हालत देखिए क्या है, आपके जो नाले हैं उनकी चैनलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है, आपकी जो स्ट्रीट लाइट है वो है या नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं। आपका जो पानी पेयजल की जो व्यवस्था है, मैडम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए कि हमने चावा से पानी उठाया।
मैं कहना चाहूंगी शिमला के वासियों को कि अंग्रेजों के जाने के बाद सन 2012 से 2017 में जो काम शिमला शहर में हुए, जो पानी की जो पाइपें यहाँ पर बिछाई हुई है, वो एक स्वर्णिम जो समय था। वो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जो टाइम था, वो सबसे अच्छा समय था। आपके पास, हाँ जी। देखिए क्या टाइम था वो तो ये भी जानती हैं किस तरह से अश्विनी खड्ड का गंदा पानी उस समय इन्होंने लोगों को पिलाया। उस बात पे मैं इतना नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन बहुत गंभीर वो उस वक्त बात हुई थी कि लोग जो है उस समय उनको पीलिया हो गया था, पीलिया से मरे। और जब पीलिया हुआ, जब बीमारियां लगी, तो इनके जो मेयर और डिप्टी मेयर थे वो विदेश में यात्रा कर रहे थे। और देखिए नारेबाजी करने के लिए आप माने जाते हैं, आप मैं मानती हूं नारेबाजी करने के में आपका कोई मुकाबला नहीं है। और आज जो है आप ये बात मान लीजिए कि आपको जनता ने पूरी तरह से अस्वीकार किया है और पूरी तरह से निराशापूर्ण आपका उस वक्त का जो एमसी था वो रहा था। आज आपकी ये हालत है कि विधानसभा में आपकी क्या हालत है वो आप देख रहे हैं, और सीटें तक इनको अभी आप नहीं दे पाए। अभी देखिए आप देखिए जो ये कह रहे हैं कि पीलिया की जो बात है, हमारे जो एमसी के जो मेयर और डिप्टी मेयर थे, उन्होंने अश्विनी खड्ड का पानी बंद किया और उस पीलिया को जो है, जो अश्विनी खड्ड से जो पानी उठता था, उसको बंद किया गया। और आज क्या किया, भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम थी, सन 2017 में जब पार्टी सत्ता में आई, सन 2018 में सबसे पहले उस पानी को बेच करके SJPNL कंपनी को बनाया। तो शिमला शहर की जो जनता है, जो आज ये कह रहे कि 24/7 पानी है। आप देखिए आज सैटरडे शिमला के कितने भाग में पानी आया आज शनिवार को। क्या जनता पानी नहीं पीती है क्या? मैम 40,000 लीटर मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसा वायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम देंगे। जब आपकी एमसी थी जिस समय पर, उस समय पर आप नहीं दे पाए। अब तो सरकार कांग्रेस की है, तो कितना कहां जोर चल पाएगा आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो जिस तरीके से 6,000 करोड़ का कर्ज लेकर आगे बढ़ रही है, वो किसके लिए बढ़ रही है? वो बढ़ रही है अपने सुख सुविधा के लिए। सीपीएस को कितना कैबिनेट रैंक्स देकर, किस तरह की सुविधाएं देकर ये आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने लिए काम करते हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम करती है समाज के लिए। हमने वादा किया है, जो वादा किया है उसको हम पूरा करेंगे। एक मिनट, हमने कहा है कि हम 40,000 लीटर तक का प्रति माह पानी जो है वो देंगे और बिल नहीं आएगा। और सोलन नगर निगम में कांग्रेस ने वादा किया था, आप भी सोलन से हैं, आपको बिजली, आपको पानी का बिल आता है, कूड़े का बिल आता है, क्योंकि कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। हमने कहा है कि हम पानी का बिल नहीं लेंगे और पानी हर वक्त मुहैया कराएंगे, 24/7 कराएंगे। एक मिनट, क्या कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस ने जो वादा किया था नगर निगम में, पूरी जनता आपके माध्यम से ये बात सुन रही है। सोलन में पानी का बिल 20-20, 21-21 हजार रुपए आ रहा है और सरकार कांग्रेस की है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। और कूड़ा उठाना कि हम फ्री में उठाएंगे, हर महीने 4,000 रुपया कूड़ा उठाने का हम देते हैं, तो इनके वादों पर विश्वास ना करें। मनोज जी, मैडम कह रही है को पता है कि ना पता है कि ये सत्ता में आने वाले नहीं है। आज ये 40,000 लीटर पानी आज जनता को देंगे, जो 4 बूंद तक पानी के लिए शिमला की जनता तरसी है। जो नल थे, नल में जल आना बंद हो गया था, जल देवता के दर्शन आने बंद हो गए थे। देखिए 25 दिन तक जो इनका ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं करवाया गया। सरकार अपनी मजे में थी, चाहे इनके विधायक थे, चाहे इनके मंत्री थे, चाहे मुख्यमंत्री थे, वो अब आराम की नींद सोए हुए थे। कूड़े की बात ये कर रही हैं। अरे कूड़े को तो स्वच्छता अभियान जो है उसमें जो 65 रैंक पे शिमला था, इनके रहते हुए वो शिमला 102 रैंक पे आएगा। शर्म की बात है इनको। एक मिनट, देखिए मनोज जी ये बात कह रही है, प्लीज शांत हो जाइए। मनोज जी ये बात कह रहे हैं
कि हमने कूड़े के लिए किया, पानी के लिए। मैं आपको कहना चाहूंगी कि शिमला नगर निगम में सन 2017 में जब भाजपा यहाँ पर सत्ता में आई, उससे पहले यहाँ पर जो कूड़ा उठाने के जो शुल्क था वो 40 रुपए था, और आज आप अगर देखेंगे वो शुल्क जो है 117 रुपए घरेलू हुआ है। और उसके साथ जिस तरीके से इन्होंने नगर निगम में ये कर दिया कि हर वर्ष जो है कूड़े का बिल और जो पानी का जो बिल है 10% बढ़ाएंगे। वो आप लोग देख रहे हैं आज कितना आर्थिक वो शिमला की जनता के ऊपर पड़ा है। जो कूड़े के रेट है 117 रुपए हो गए, और जो पानी के रेट है वो हर साल 10% वो बढ़ते हैं। तो भाजपा ये लेकर के आई सन 2017 में शिमला शहर की जनता के लिए। तो इसलिए ये जो वायदे कर रहे हैं, ये जो गारंटियां ला रहे हैं, पहले भी मैं तो रश्मि दीदी को ये कहूंगी कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख, वैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 1500 आएगी, लेकिन कब आएगी? बिजली की हम लोग बात करेंगे कि 300 बिजली कांग्रेस पार्टी ने बोला, हम उल्टा कहेंगे कि इन्होंने जो है अभी पिछले महीने जो बिजली के जो रेट है 22 से 40 रुपए, जैसे ये कह रहे हैं कि 1500 रुपए कब आएंगे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, क्योंकि 15 लाख रश्मि जी को पता है कि मोदी जी ने वादा किया था। मोदी जी ने 15 लाख आज तक नहीं, गारंटी नहीं दी थी, वादा किया था। नहीं मनोज जी, गारंटी नहीं दी थी, वादा किया था। आज हम कहते हैं कि हमने गारंटी दी है, और हम फख्र से कहते हैं कि हमने उस गारंटी को पूरा किया है। 2,31,000 महिलाओं को 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपए समान निधि के रूप में दिया गया है, और 4,50,000 इसका जो प्रोविजन बजट है वो भी इसमें फिर जमा करवा दिया गया है। मैं 1 मिनट पालमा जी, 1500 रुपए बोल रहे हैं। अभी सुखू जी ने बोला था कि हम देंगे कितनी बहनों को, आप भी तो मनोज न्यूज करते हैं, कितनी बहनों को देंगे बताइए ना? 2 लाख है ना, उससे ऊपर 15,000 बहनों का जो बात कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी 1300 रुपए मिल रहे हैं। 200 रुपए ऐड कर देंगे तो हो गया 1500 रुपए। दैट इज नॉट द गारंटी। आई नीड 1500 रुपीज इन माई पॉकेट। मेरे घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबको दो ना। इसी शर्त पे महिलाओं ने इनको वोट दिया। अब कहते हैं 15 लाख। 1 मिनट, 15 लाख की बात कर रही है जी। इससे पहले कहते कि वादा किया था, गारंटी नहीं दी थी। आज ये बोल रही हूँ, सुनो 1 मिनट किरण जी, 1 मिनट। मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। आप कहते हैं 15 लाख। जिस तरीके से भारत का ग्राफ ऊपर उठा है, देश से आपकी विदेशों में पहचान होनी शुरू। 1 मिनट गई, आप खुद जानती हैं, आप खुद महसूस करती हैं, आप एक महिला हैं, इसलिए आप इसको समझिए। आप एक महिला होने के नाते बहुत ऊंची पहुंच, अरे बहुत, आप मोदी जी, हम नहीं घबराए। यही वजह है कि गांधी, हम नहीं घबराए जी के साथ। अरे राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगेगा तो आप क्या करेंगी भाई? ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले भी कह रही हूँ इन लोगों को कि जो आरोप प्रत्यारोप इसको छोड़ दीजिए आप लोग। कि मैं तो जैसे जैसे कह रहे हैं, रश्मि मैडम कह रहे हैं कि देश बड़ी ऊपर चला गया, तो हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से देश की संपत्ति को बेचा गया है। कौन सी संपत्ति मैडम? उसी तरीके से आप मैं बता रही हूँ, इनके नगर निगम ने इनकी नगर निगम ने आप सुनिए हैव पेशेंस। नहीं, I have patience, but you cannot blame anybody without facts. You cannot blame. You cannot कि say शिमला की जो नगर निगम है, शिमला की जो नगर निगम है, इन्होंने सबसे पहले टाउन हॉल को यहाँ पर बेचा, और उसके साथ साथ किसको बेचा? वो जो दिल्ली की कंपनी है किसको बेचा? और उसके साथ जो बुक कैफे है, आपके जो बुक कैफे हमारी नगर निगम ने बनाए हैं, अब उसके टेंडर कॉल कर रहे हैं। ये कौन बेच रहा है बताइए मुझे, वो बताइए मुझे। 1 मिनट जो टाउन हॉल देखो, इन्होंने कहा 1 मिनट एमसी पर आते हैं, ठीक है। देखिए धंटा जी, मैं आपके पास आऊंगा। सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, पानी के बिल्स जो है वो ज्यादा आ रहे हैं,
और शिमला की जनता त्रस्त है इस चीज को लेकर के। आपको क्या लगता है इन महंगाई के इस पूरे दौर में क्या शिमला की जनता एक्सेप्ट कर पाएगी यहां पर कांग्रेस को? देखिए किसकी कारगुजारी है ये, आप ये चीज बताइए। जो आज पानी के बिल बढ़ रहे हैं, जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ जो प्रॉमिस किया है उसके तहत ये बिल बढ़े हैं। और जो बिजली बिल के बढ़े हुए बिलों की ये बात कर रहे हैं, अभी बिजली के बिल बढ़े नहीं है, लेकिन रेगुलेटरी कमीशन में ये चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि जो बिजली के बिलों की ये बात कर रहे हैं, जो 125 यूनिट जो इन्होंने फ्री देने का वादा किया था, हम कहते हैं, आज ये कह रही थी, अभी भी मैडम कह रही थी कि 300 यूनिट आप कहां से देंगे, हम देंगे। हमने गारंटी दी है, हमने गारंटी दी है। देखिए चरणबद्ध तरीके से सब कुछ। आज 135 दिन रहे हैं, 135 दिन हुए हैं, उसमें ये 5 साल का बिल्कुल नहीं। आई विल नॉट टेक हर वर्ड्स। शी हैज 5 साल। एक मिनट किरण जी, हाथापाई मत कीजिए, थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा शांति से। आप गलत बोल रही हैं। ये है आपकी गारंटियां मैडम, ये गारंटियां जी क्या, अभी तो आपको 5 महीने हो गए। आप बार बार जो है वो पिछली गवर्नमेंट को कोसते जा रहे हैं। अरे आप अभी आज 6000 करोड़ रुपया जो है वो आपने उधार लिया, किसके लिए लिया? अपने ऐशो आराम के लिए, अपने मंत्रियों के लिए, अपने सीपीएस के लिए, अपने लिए लिया ना आपने। जनता को तो नहीं दिया ना आपने, कुछ देना था ना आपने। उसी पैसे से 1500 रुपया देना था, 300 यूनिट बिजली फ्री, 2 रुपए गोबर उठाना था, क्यों नहीं उठाया? फिर ओपीएस की बात करते हैं, ओपीएस में भी अब कुछ बदलाव होगा, टर्न होगा। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस करती है, बिल्कुल बेवकूफ बनाती है। 6000 करोड़ भाई जनता में बांटना था, आप खुद के ऐशो आराम के लिए लगा रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल जो इनकी बौखलाहट है, और ये जो झूठ है, ये जो ये कहते हैं कि इन्होंने खर्च किए। आप ये देखिए कि जो 70,000 करोड़ का खर्चा जो है, बोझ जो है, ये हिमाचल को दे के गए हैं। आप दे के गए हैं, अकेले आपके ही टेन्योर में, अकेले। आप बताइए ना, आप इसका रिपोर्ट कर दीजिए। एक मिनट, आई वॉज ऑल्सो ए चेयरमैन, but I was not having house, I was not having any extra facilities. मेरे पास सिर्फ एक गाड़ी थी, उसका भी मीटर जो है वो काउंट होता था। और जयराम जी बहुत क्लियर थे कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो सरकार में काम कर रहा है वो फालतू का खर्चा नहीं करेगा। अरे भैया, सीपीएस को तुमने कैबिनेट रैंक दे दी और वो नियमों में ही नहीं है, संविधान में ही नहीं है। आप हमें क्या सिखाएंगे? हमने अगर कर्जा लिया तो प्रदेश के विकास के लिए लिया, और कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है? एम्स आपको दिया, आईटी आपको दिया, आपको इतने सारे हमने। अरे मैडम ऐसा है नहीं, आपने दिए, आपने दिया। अभी आजकल पर्वतमाला को बोलते हैं, जो पर्वतमाला का जो प्रोजेक्ट है, जो भाजपा ने क्लियर कराया, आजकल उसके बड़े गुण गा रही है कांग्रेस कि हमने पर्वतमाला लाया। वो प्रोजेक्ट भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा लेकर आई। स्कूल खुले थे यहाँ पर कि अब हम 4 अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे। कहा ना इन्होंने, जो खुले थे गवर्नमेंट स्कूल वो तो बंद कर दिए। अरे भाई, जब गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए तो अंग्रेजी स्कूल कहां से खोलेंगे? पूछिए ना आप इनसे। जी देखिए, ये स्कूलों की बात कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, जो स्कूल इन्होंने केवल इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए खोले थे, इलेक्शन को, जहां पर आप देखिए स्कूल अपग्रेड कर दिए, जगह वहां नहीं है, बिल्कुल किए, क्योंकि उसका ना तो बजट। देखिए जब कोई भी स्कूल खोले जाते हैं, बजट कोई अप्रूवल बिल्कुल नहीं। आप बताइए ना बजट कहाँ है, आप बताइए बजट कहाँ है? बिना बजट के जो स्कूल खोल दिए थे, वो स्कूल जो है वो बंद किए हैं। जो जेन्युइन बात थी, जो जेन्युइन स्कूल थे, वो बिल्कुल बंद नहीं किए गए हैं। जहाँ पर पीएचसी थी, जहाँ पर लोग अपना इलाज करने जाते थे, वो पीएचसी बंद कर दी। वहाँ डॉक्टर था, वहाँ सारी सुविधाएं थी। पटवार खाना जहाँ खुला, वहां पर ऑनलाइन पटवार खाने से डिटेल्स जाती थी, वो बंद कर दी। 900 संस्थान। कौन सा सरकार जब आती है, कौन सी सरकार जो है वो समाज में आकर ऐसे संस्थानों को बंद करती है जो जनता से डायरेक्ट सरोकार है? देखिए, इन्हीं प्रश्न के ऊपर मैं कहना चाहूंगी जो मीनाक्षी जी ने और रशीम जी ने उठाए। इन्होंने कहा कि हमने स्कूल खोले, बहुत अच्छी बात है, हमारे जो हिमाचल के बच्चे हो भी पढ़े, लेकिन वहां पर अध्यापकों की क्या दशा है? क्या सरकार ने कभी यह सोचा? ये कह रहे कि एम्स दिया,
एम्स दिया, लेकिन आप हमारे आईजीएमसी जो हॉस्पिटल है, आप वहां पर देखिए डॉक्टर की क्या सिचुएशन है। आपका जो डिपार्टमेंट होगा वहां पर डॉक्टर नहीं है, आपके पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, आपकी जो भर्तियां हो रही है वो आउटसोर्स पर भर्तियां हो रही है। क्यों नहीं उनके लिए नीति बनती आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए? तो मेरा कहने का मतलब है कि स्कूल खोलने से कुछ नहीं होगा और बंद करने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। रश्मि मैम, आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी यहां पर कह रही है कि हम हर एक वार्ड में सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, हर एक वार्ड में हर एक जगह पर हम एम्बुलेंस रोड्स बनाएंगे और पार्क्स बनाए जाएंगे। यहां पर पिछले 5 सालों में ये सब कुछ नहीं हुआ। कहां पर पार्क्स बनाने के लिए जगहें हैं, कहां पर सारी चीजें? जहां जहां संभवतः पॉसिबिलिटी होगी, हमारे दृष्टि पत्र में भी ये लिखा गया है, जहां जहां संभव होगा, जहां जहां बन सकते होंगे वहां हम बनाएंगे। और ये एक प्रश्न पूछा था इन्होंने कि सरकार तो कांग्रेस की है तो हम फंड कहां से लाएंगे। शायद इनको ये गलतफहमी है कि सारा फंड जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से स्मार्ट सिटी में आता है और उस स्मार्ट सिटी में जो पैसा आता है उसकी देखरेख भी जो है वो केंद्र के द्वारा की जाती है। ये तो सिर्फ एक माध्यम है जिसके माध्यम से ये जनता को वो देंगे। तो भाजपा की जब नगर निगम बनेगी तो कार्य तो हम करेंगे और केंद्र से पैसा आएगा, ये देखरेख करेंगे। आपको सरकार से नहीं चाहिए पैसा? हमको ये पैसा लाएंगे कहां से? पहले तो मुझे आप ये बताओ, ये इन्होंने जो इतना बड़ा दृष्टि पत्र बनाया है, हम पार्किंग देंगे, हम युवा निर्माण करेंगे, हम जिम खोलेंगे। पार्किंग की बात तो आप भी कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, लेकिन इनसे पूछो, हम तो बोल रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी के तहत, नरेंद्र भाई सिटी के तहत तो ये भी देखिए मनोज जी, ये एक मिनट, आप मुझे बताओ, इन्होंने जो पैसा लाया, जो पैसा ये लाए आज तक केंद्र से, क्या आपने कभी उनसे इसका हिसाब मांगा कि अरे भाई, अरे किरण जी जरा उसका हिसाब तो दे दीजिए? मुझे तो दुख इस बात का है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन समाज की समस्याएं कॉमन है। रश्मि मैम, एक सवाल आपसे, एक सवाल आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का पैसा भारतीय जनता पार्टी के लिए आएगा या जो भी? हाँ, मैंने कहा कांग्रेस के लिए नहीं आएगा क्या? प्रश्न आएगा, लेकिन प्रश्न इनका है ना कि भाजपा कहां से खर्चेगी, उसका जवाब है ये कि भाजपा कैसे खर्चेगी। अरे भाई, जो पैसा आएगा उसकी देखरेख तो आप ही को करनी है, तो आप अपनी मर्जी से तो वो पैसा बांट नहीं सकते। क्या केंद्र से मनोज जी 5 साल में कोई पैसा नहीं आया? अगर आया होता तो जो इनका 2017 का संकल्प पत्र है वो आज 2023 का दृष्टि पत्र नहीं होता। इन्होंने कैसे कहा था कि कोल डैम से पानी उठाया जाएगा? इन्होंने कहा था, वही जो वादे इन्होंने 2017 में किए थे, 2017 में किए थे, वही वादे आज ये 2023 में कर रहे हैं। कोल डैम से ये पानी उठाने की बात कर रहे हैं। कोल डैम का पानी जो है वो कांग्रेस सरकार के समय में ये प्रोजेक्ट हुआ था, पैसा इनके समय में आया, उस पर भी ये काम नहीं कर पाए, उस पर भी काम करते लास्ट में इन्होंने टेंडर्स लगाए और वो भी जो बीओडी थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि जो भी स्कीम है जो उसका अमाउंट जो है वो इनहांस नहीं किया जा सकता। आज ये वही पानी देने की बात कर रहे हैं। ये कहते थे कि 34 बॉडियां ये बनाएंगे, नवीनीकरण 34 बॉडियों का करेंगे। कितने बॉडियों का दृष्टि पत्र में जो इन्होंने दृष्टि पत्र अपना बनाया है, आपको क्या लगता है कि वो झूठ है कि सच है? नगर निगम सोलन में जो इन्होंने वादे किए वो तो पूरे हुए नहीं। आपको लगता है जो वादे इन्होंने चुनाव में विधानसभा में किए वो वादे पूरे नहीं हुए? आपको लगता है कि ये वादे पूरे कर पाएंगे? और जहां तक सीपीआई की बात है, अभी ये इतना जोर शोर से बोल रहे हैं कि हमारे डिप्टी मेयर, हमारे मेयर, हमने ये किया, हमने वो किया। अगर आप में इतना ही दम था तो सभी सीटों पे सीपीआई क्यों नहीं लड़ी? आप 4 पे ही क्यों सिमट गई? ये ऐसा नहीं है जैसे मैडम कह रहे हैं कि तुम्हारे मेयर और डिप्टी मेयर भागे।
हमने ये देखा उस समय कि किस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने सांठ-गांठ करके धर्मशाला उस स्मार्ट सिटी को शिफ्ट किया, और ये जो सारे विकास शिमला में है वो इसके तहत हो रहे। बाकी बात कह रही है मैडम कि क्यों सिमट गए, ऐसा कुछ नहीं है, हम फोकस्ड काम कर रहे हैं। भाजपा ने काम करवाया ना पिछले 5 साल। एक मिनट हम कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। आप बताइए क्या काम हुआ, एक काम बताइए क्या काम हुआ। जो पार्किंग है, यहाँ की पार्किंग है, ये पिछले टर्म में बनी हुई है। आप संजौली की पार्किंग देखिए, सारी टर्म बनी है। टनल से क्या करना, आगे क्या है उसका टनल से मैडम जी आगे आप देखिए, टनल वो 2017 से पहले वो टनल वहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत आई हुई है। ये भाजपा झूठ का पुलिंदा है। सीपीआई सिर्फ कोरी बातें करती है, भाषण देने में बहुत अच्छे हैं, नारे लगाने में बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। हम भी बोलते हैं, हम भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्टता से कहना चाहूंगी कि नगर निगम का चुनाव जो है वो वार्ड का चुनाव है, ठीक है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार प्रदेश में थी और नगर निगम थी, मिलकर शिमला के लिए बहुत काम किया। बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जो है वो हमने धर्मशाला दे दी। स्मार्ट सिटी धर्मशाला भी है और स्मार्ट सिटी शिमला भी है, तो ये बात इनको समझनी पड़ेगी। दूसरी, किरण जी बार बार बोल रही हैं आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रही कि हमने क्या नहीं किया। अरे अब तो आप सत्ता में हैं, 5 महीने में आपने किया क्या, आप वो बताइए, 5 महीने में आपने किया क्या। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए आप यूं ही अंदाजा ना लगाइए किसी की हस्ती का। आप अरे देखिए, अभी आने वाले समय में आप होते हैं, और देखिए यूं ही अंदाजा नहीं लगा सकते किसी की हस्ती का। ये ठहरे हुए दरिया जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, और ये आज सुखू जी से आज ये बौखला गए हैं। जिस तरह के निर्णय माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में हो रहे हैं, हमने कहा था हम गारंटियां लेके आए हैं, हमने जो भी गारंटी ली थी वो हमने पूरी की। ओपीएस की बहाली की बात की थी, ओपीएस की बहाली की बात की थी, ओपीएस दिया। जो इनकी 11 लाख करोड़ की देनदारी थी, वो जो कर्मचारियों की और पेंशनर्स को जो देने थे जी, वो 3% की जो दिए। डांटा जी एक सेकंड पहले कांग्रेस यहाँ पर कह रही थी कि हम एमसी में भी गारंटियां लेकर के आएंगे, फिर क्या हो गया, वादे और इरादे पर आ गई कांग्रेस। देखिए, हमारा वादा भी वो है, हमारा इरादा भी वो है। जो विधानसभा चुनाव जो होते हैं वो पूरे प्रदेश के लिए होते हैं, और जो नगर निगम चुनाव है वो शिमला नगर निगम के लिए हो रहे हैं। प्रदेश की समस्याएं पूरे प्रदेश की अलग है, नगर निगम की समस्याएं जो है वो बिल्कुल अलग है। और आज जो हम वादे लेके आए हैं, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे इरादे हैं कि नगर निगम को किस तरह से हम समस्याओं से हम दूर करेंगे, वो वादे हमारे जो है, हमारे इरादे भी हैं, जो वादे हैं वो इरादे हैं, और उन वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस जो है वचनबद्ध है। वचनबद्धता के साथ हम जो है, क्या हुआ तेरा, ये गाना है ना, क्या हुआ तेरा वादा, झूठी गारंटियां झूठा वादा, झूठी गारंटियों का ये झूठा कांग्रेस है। मैं एक बात जनता से ये कहना चाहूंगी कि आप बड़ी समझदार जनता है। आप 1500, 300, 2 रुपए गोबर, आपने ये सब चीजें देखी। आपने भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, उसको भी समझा, उसको भी आपने देखा। हमने प्रदेश में और देश में सभी जो वादे किए उनको पूरा करने का प्रयास किया, और मैं आप सबसे ये कहती हूं कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो वादे कर रही है उसको पूरा करेगी, और उसको पूरा करके, क्योंकि हम जो कहते हैं हम वही करते हैं। हम ऐसी कोई झूठी गारंटी नहीं देते जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। जी आपके पास आऊंगा, क्या यहाँ पर सीपीआईएम 4 सीट्स पर इलेक्शन लड़ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर, तो क्या सीपीआईएम क्यों इतने कम सीट्स पर लड़ रही है? क्या इसमें कांग्रेस की मदद की जा रही है एक तरह से? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम 4 सीट लड़ रहे हैं। हमने जो नगर निगम है उसमें अपनी सीट को बढ़ाना है, क्योंकि पिछली बार हमारा जो काउंसिलर थे
तो इस बार हम लोगों ने अपना नंबर यहाँ पर बढ़ाना है, इसीलिए हम लोगों ने केंद्रित काम यहाँ पर शिमला नगर निगम में किया है। और आप लोग जानते हैं कि जो CPIM है समय समय पर जनता के बीच में रहती है और जनता के मुद्दों को उठाती है। मैं तो इन बहनों से ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारा हिमाचल प्रदेश में ये जो नशे का जो कारोबार बढ़ा है, मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस नशे को रोकने के लिए आप सब लोग भी काम करें और जो पक्ष और विपक्ष है इस नशे को रोकने के लिए काम करें। क्योंकि आप लोग देखिए कि आज जो युवा है वो बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से वो नशे की चपेट में आ रहा है और नशे की वजह से वो घर सारे खराब। अगर 4 सीटें आप जीत जाते हैं, बिल्कुल, अगर जीत जाते हैं तो आप हम जीत रहे हैं। किस तरफ को होंगे आप? किस तरफ को होंगे आप? कैसे किस तरफ का होंगे? क्या मतलब किस तरफ को समर्थन होगा? कहीं समर्थन नहीं होगा। हम नगर निगम में रहेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे। और हमारी जो पार्टी की जो राजनीति है कि जो बीजेपी हराओ, डिफीट बीजेपी, मतलब कांग्रेस में शामिल होंगे? नहीं, कांग्रेस में नहीं शामिल होंगे हम। ये हमारी राजनीति, ये हमारी राजनीति नहीं है कांग्रेस पार्टी में शामिल। हम अपनी पॉलिटिक्स से डिफीट बीजेपी, जिसने देश में ये जो चुनाव नहीं लड़ रही, जो सांप्रदायिकता को जहर घोल रही है और जिसने देश को जो निजीकरण की जो नीतियां हैं जिसको आगे बढ़ाया है, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम अपनी लड़ाई जो है नगर निगम के अंदर जो जनता की हंग असेंबली आती है तो क्या करेंगे? जनता की लड़ाई को हम नगर निगम में जनता के सहयोग से उठाएंगे। यदि हंग हो जाता है फिर कुछ नहीं होगा, वो तो समय तय करेगा। समय तय करेगा। देखिए जी, ऐसा है, CPI जो है इट इज ए बी पार्टी टू कांग्रेस एंड आई नो यू, मैं CPIM, yes, they are the second group, second B party to कांग्रेस। तभी इन्होंने 4 सीटों पे खड़ा किया और वहां पर कांग्रेस ने बड़े 4 कमजोर व्यक्ति खड़े किए। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हम विचारधाराओं वाली पार्टी है, हम संगठनात्मक दृष्टि से अपने आप को मजबूती से आगे लेते हैं। हम चुनाव दमदार तरीके से लड़ रहे हैं और हम ये चुनाव जीतेंगे। पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि झूठे वादों पर विश्वास न कर सही दिशा की तरफ अगर जनता जाएगी, और सही दिशा, आपको पता है आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? सरकारी अफसर, सरकारी मंत्री सारे के सारे लोगों को डरा धमकाकर अपनी तरफ वोटें कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये दिशा है कांग्रेस की? ये गैस का सिलेंडर है आपका 50 रुपए सीधा बढ़ा दिया और जो बिजली के रेट है वो मैंने पहले कह दिए, लेकिन गैस जो गृहिणियों का है वो देखिए आप लोग 1205 रुपए की हो गई है गैस। बिल्कुल महंगाई बहुत ज्यादा है। चलिए कंक्लूड करेंगे अब इसे, कंक्लूड करेंगे इसे। कांग्रेस से मैं पूछना चाहूंगा कि यदि कांग्रेस की यहाँ पर MC बनती है तो क्या फायदे या क्या चीजें जो है वो यहाँ की जनता को मिलने वाली है? देखिए, यदि कांग्रेस की MC बनती है नहीं, कांग्रेस की ही MC यहाँ बनने वाली है। पहली बात तो मैं आपको मनोज जी ये बताना चाहती हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इस बार जो चुनाव हैं आपने देखा है कि आती हुई सरकार में और जो नगर निगम है दोनों चुनाव जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं तो जाती हुई सरकार में चुनाव हुआ करते थे। और जिस तरह से पता है कि MC में जिस तरह से कहते हैं कि अभी कह रहे थे कि दशा और दिशा का क्या होगा, दशा भी बदलेगी दिशा भी बदलेगी। सुख की सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं मैडम, व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगा। नगर निगम की चुनाव बनेगी, नगर निगम जो है कांग्रेस की बनेगी। और आप देखिए नगर निगम तो अभी बनी नहीं, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो स्वयं पार्षद रहे हैं। यहाँ की नगर निगम की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से वो भली भांति वाकिफ हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो टैरिफ था उसकी जो ऊंचाई है 2.7 से 3.05 जो मीटर है वो कर दी गई है। तो अभी तो MC चुनाव भी नहीं हुए हैं। देखिए लॉलीपॉप नहीं, लॉलीपॉप नहीं, वो लॉलीपॉप नहीं है। देखिए कैसे, मतलब कैसे दिखेगा शिमला शहर अगर बन जाती है? यदि क्या क्या यहाँ की जनता को
देखने में नजर आएगा? बेहतरीन सड़कें या क्या क्या? जी बिल्कुल, बेहतरीन सड़कें भी नजर आएंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पे मैं आपको बता देना चाहूंगी कि रोबोटिक जो सर्जरी है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। 2-3 अस्पतालों में वो शुरू की जानी है। और पीएम के अभी कई हुई है तो बताइए ना मैडम, कहाँ है? आईजीएमसी में हो चुकी है। पेट स्कैन की हम बात कर रहे हैं। पेट स्कैन की सुविधा जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। वे की सुविधा जो है दी जाएगी। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी थे, वो विदेश गए और स्विस बैंक से उन्होंने बात की है। और ये जो हमारा शिमला है उस पूरे शिमला को रोप वे से जोड़ा जाएगा। ई वाहन की पूरी आपके पास आऊंगा। ई वाहन जो है वो यहाँ पर प्रदूषण कम हो उसके लिए उसको जो है महत्व दिया जाएगा। और जो युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए जो है हमारे ये ई रिक्शा यहाँ पर चलाए जाएंगे। तस्वीर भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी। और उस दिशा को बदलने के लिए कांग्रेस तत्पर है, तैयार है। और सभी जानते हैं कि कांग्रेस जो कहती है करती है, गारंटियां दी है, पूरी की है, उससे ज्यादा वादे पूरे किए हैं। जो आपको नहीं लगता मैडम, क्योंकि आप उतनी संवेदनशील नहीं है, संवेदनशील नहीं है आपकी गारंटियां वगैरह सब पूरी होंगी ये कह रही हैं। बहुत बढ़िया जो है वो पूरा शिमला शहर होगा रोबोटिक, पैट स्कैन एंड ऑल। जनता जनार्दन जो है ना वो सब जानती है कि कितनी गारंटियां पूरी हुई, कितनी गारंटियों का खेल कांग्रेस ने खेला। पूरे प्रदेश में जो कहते हैं हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, कितनी अव्यवस्था का आलम है। एक मंत्री कभी एक स्टेटमेंट देता है, मुख्यमंत्री को उस स्टेटमेंट का कंडेम करना पड़ता है। कभी कोई मुख्यमंत्री कुछ कहता है तो इनका मंत्री कुछ और कहता है। कोई मंत्री केंद्र में जाकर योजनाएं लेकर आता है तो उसको रोक दिया जाता है। व्यवस्था कहाँ है? अव्यवस्थाओं का आलम है। और भारतीय जनता पार्टी अगर नगर निगम में आती है, और जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर निगम में हम आएंगे और नगर निगम हम बनाएंगे। अगर मैंने इसलिए लगाया किरण जी क्योंकि आप अपने आत्मविश्वास में इतना भूल गई कि आपकी 10 गारंटियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। पहले उनको पूरा कीजिए। मैं चरणबद्ध, आपने बोला था पहले महीने। किरण जी आपकी बारी में मैं नहीं बोली, आपकी बारी में मैं नहीं बोली। आपने कहा था, आपके अलका लांबा ने और सुखो जी ने तो अपनी बोली में बोला था, और मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपनी बोली में बोला था 6,000 दे देने। तो वो तो आपने 1 महीने में बोला था। कहाँ गया वो 1 महीना? 5 महीने हो गए। आप गारंटियों की बात ना करें तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम हर तरीके से शिमला का विकास करेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत जो काम रुक गए हैं उनको पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम नशा मुक्ति केंद्र यहाँ करेंगे और युवाओं को नशा से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे। सीपीआईएम किस तरह से यहाँ पर एमसी शिमला को देखती है? हम कह रहे हैं कि जनता की मदद से, जनता के सहयोग से हम जितने भी मुद्दे हैं हमारे जो हम लोगों ने वोट से उठाए हैं उसको हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो ये लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन नेता बदलने से या पार्टी बदलने से नहीं होता है। वो नीतियों में आपका दिखना चाहिए, नीतियों में बदलाव होना चाहिए, तब व्यवस्था परिवर्तन होगा। जी, मैं अंत में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी। तीनों पार्टियां उनको किस तरह से देख रही है शॉर्ट में? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो हिमाचल में कोई वजूद ही नहीं है। पंजाब की हालत आप देख रहे हैं। शिमला की जो जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है, वो सब जानती है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी तो आपको पता है कि उनकी क्या हालत वहां हो रही है। हम क्यों कंसीडर करेंगे उनको? आप ये देखिए, जो वो मुद्दे लेके आ रहे हैं ना, कि शिक्षा का मुद्दा जो वो बात करते हैं, आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में केरल के बाद हिमाचल प्रदेश का नाम आता था। वो बीजेपी की सरकार थी कि वो भी इन्होंने डुबा के रख दिया है। आप आम आदमी पार्टी को कंसीडर करते हैं चुनाव? मनोज जी, जो दिल्ली से खबरें आ रही हैं उस तरीके से तो मुझे लगता है आने वाले समय में आपको आम पार्टी दिखेगी ही नहीं। जो मुखिया सच्चाई के आधार पर, ऑनेस्टी के आधार पर समाज को बदलने की बात करता है, वो खुद अपने बंगले को सजाने के लिए 45 करोड़ खर्चता है और समाज को धोखा देता है। टैक्स पेयर का पैसा अपने कामों के लिए लगाता है, शराब नीति में अपने आप को लिप्त करता है।
उसके मंत्री जेल में है, तो हिमाचल की भोली भाली जनता जो है वो ऐसे लोगों को नकारती ही रही है, नकारती रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि आपका आने वाले समय में हिमाचल में तो क्या पूरे देश में कहीं अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो किसी के नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हाँ जी, फालमा में हमें ये सही बात कह रहे हैं कि जो संविधान को बचाने के लिए देश में आवाज उठाएंगे, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए देश में आवाज उठाएंगे, उनके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ईडी लगा देती है, और उनको जो इनके खिलाफ बोलेंगे उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लेते। तो ये सही बात है कि जो छोटे दल है वो इस देश में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो तानाशाही हो जाएगी एक पार्टी की। तो जो छोटे छोटे दल है उनको ये लोग मतलब वो खत्म करने की कोशिश। पालमो जी को बड़ी गलतफहमी है। ईडी सीबीआई हमारे अंडर नहीं है, ठीक है। ईडी सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो अपना काम करती है। हमने तो नहीं बोला था केजरीवाल को कि भाई 45 करोड़ अपने पर्दों में, अपने मार्बल में, अपने मंदिर में लगाए। हमने ईडी भेजी, वो तो उसी के लोगों ने लीक दिया, उसी के लोगों ने बताया कि इतना पैसा लगा। तो डर क्यों है? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं, तो आपको सीबीआई ईडी की जांच से डर क्यों है? आप करें ना सामना, खुलकर करें सामना। इंसान को अगर अपना जमीर देखना है, पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। सीबीआई कहां रह गई पूरे देश में? उनके भी ऊपर इतने सारे केसेस हैं, पर मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगी। एक मिनट सरकार चला रही है, सीपीआई केरल में सरकार चला रही है। आप नहीं आप बताइए, इनके मंत्री है वो भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। मनोज जी सीपीआईएम का आप एक लीडर बताइए किसके खिलाफ, किसके नहीं आप तो और कौन कर रहा है? और कौन कर रहा है? पूरे देश में जो शिक्षाविद है, जो इंटेलिजेंसिया है, उनके पीछे ईडी लगा देती है मोदी सरकार। तो ये बिल्कुल गलत, आप सीपीआईएम के लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। हम लोग सरकार चला रहे हैं जो नंबर बने हैं आज देश बिल्कुल में। बिल्कुल। तो मोदी जी भी वहां पर जाकर के उनका प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रही है। जश्न शिमला, जश्न आरएसएस बोलती है सही। ठीक है मैम, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है मैम। शिमला के जश्न से हम एकदम लाइव एक्सक्लूसिव है, और खास बातचीत हमने की। हिमाचल प्रदेश की नेत्रियां हमारे साथ मौजूद रहीं, जिन्होंने अपने दिल की बातें कही, और एमसी इलेक्शंस कैसा रहा है वो सारी यहां पर बातें कही है। खैर, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, रश्मि मैम, धांटा मैम, फालमा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चाय पिला दीजिए अच्छी सी। देखते रहिए लाइव टाइम टीवी फॉर नेक्स्ट बारिंग में मनोज ठाकुर, और हमारे साथ मैं हूं राजीव चौहान। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी और विक्रांत बदन ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।